नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 108 मोतियों की माला गिनते समय उसका मन भटकता है और नोटों की गड्डियां गिनते समय मन एकाग्र हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं साधना शर्मा आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम के प्यासे भगवान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत सीधा साधा और ईश्वर का परम भक्त था। वह रोजाना सुबह शाम मंदिर जाता, ठाकुर जी की आरती करता और दिन भर हरे कृष्ण का नाम जपता। रामू के पास बहुत कम खेत थे, लेकिन वह जितना भी कमाता उसमें से एक हिस्सा ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल देता। गांव के लोग उसे बेवकूफ़ समझते, क्योंकि वह अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा ईश्वर पर खर्च करता था, जब खुद के पास बहुत कम बचता। लेकिन रामू की निष्ठा अटूट थी। उसे लगता था कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उसे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। रामू के खेत सूख गए और खाने के लाले पड़ गए। रामू के पास केवल थोड़े से ही चावल थे, जिसने शायद 1 या 2 दिन का खाना बन सकता था। रामू दुखी था, लेकिन उसने ठाकुर जी के भोग का हिस्सा नहीं बदला। तभी रामू ने तय किया कि भगवान से मिलने जाएंगे। उसने सुना कि समीप के नगर में एक बहुत जागृत मंदिर है। रामू अपने बचे हुए चावल एक पोटली में बांधे और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे एक भूखा प्यासा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा 3 दिन भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? रामू ने बिना सोचे अपनी पोटली में से चावल साधु को दे दिए। साधु ने पेट भरकर खाया और रामू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रामू खाली हाथ लेकर भरे मन से आगे बढ़ गया। रामू चलते चलते उसे एक प्यासा कुत्ता मिला, जो मरने की कगार पर था। रामू ने अपनी पानी की बोतल में से पानी कुत्ते को पिलाया। कुत्ता कुछ देर में उठ खड़ा हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू उस बड़े मंदिर में पहुंचा। वह रात भर मंदिर के बाहर बैठा रहा, ठाकुर जी का नाम जपता रहा। उसे लगा कि कल भगवान उसे दर्शन जरूर देंगे। सुबह जब मंदिर के पास खुले तो रामू अंदर गया। उसने देखा कि जो मूर्ति मंदिर में स्थापित है वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके छोटे से गांव के मंदिर में थी। लेकिन उसे लगा कि भगवान उससे नाराज हैं, इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं। वह रोने लगा, हे ठाकुर जी, मैं इतना गरीब हूँ, क्या मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तभी मंदिर के पुजारी ने उसे गले लगाया और कहा, अरे भक्त, तुमसे क्यों रहे हो? भगवान तो तुम्हें दर्शन देने ही वाले थे। पुजारी ने उसे एक कहानी सुनाई। कल रात ठाकुर जी स्वयं में आए थे। उन्होंने कहा कि उनके सबसे बड़े भक्त ने तुम्हें सबसे प्यारा भोग लगाया है। जब ठाकुर जी ने बताया कि वे किसके साथ खाना खा रहे थे, तो मुझे समझ आ गया कि वह तुम हो। रामू चकित था। पुजारी ने आगे कहा, वह भूखा साधु, वह प्यासा कुत्ता, वे सब कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी ही थे। जो भक्त दूसरे की सेवा में ईश्वर को देखता है, भगवान उसे जरूर मिलते हैं। तुमने अपना सब कुछ देकर साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में बसते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम करना है। ईश्वर निस्वार्थ भाव से की गई पूजा को ही स्वीकार करते हैं और हमें अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।